हम बैंड थ्योरी करेंगे। ठीक है बेटा, मतलब बैंड थ्योरी बेसिकली हम क्यों कर रहे हैं, फॉर एक्सप्लेनिंग द कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमी कंडक्टर्स इन अ डिफरेंट मैनर। ठीक है, तो एक बैंड थ्योरी है, वो इनकी एक अपनी एक्सप्लेनेशन देती है। ठीक है बेटा, तो उसको हम देखेंगे। तो देखो बैंड थ्योरी बेसिकली क्या है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी थी तुमने 11th में, ध्यान करो, उसमें बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स थे, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स थे। तो अब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को ही ना अप्लाई करेंगे मेटल्स के ऊपर। देखो कैसे करेंगे। देखो क्या होता है कि जैसे अब एक सिंपल एग्जांपल से समझेंगे, जैसे हम लिथियम को लें। ठीक है, देखो ध्यान करो बेटा कि हम ऐसे ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जब डायग्राम्स बनाते हैं, तो जैसे लिथियम 2 है, तो लिथियम का एक तरीके से क्या है 1s ऑर्बिटल, ऐसे ही दूसरे लिथियम का हम 1s ऑर्बिटल लें। समझ रहे हो बेटा, आ रही है बात समझ में? ठीक है, और ऐसे ही लिथियम का क्या कन्फिग्रेशन होता है, सिंपल 1s2 2s1, यही तो होता है बेटा उसका कन्फिग्रेशन। ठीक है ना, 1s2 2s1। तो देखो ये एक लिथियम का 1s ऑर्बिटल है, ये दूसरे लिथियम का क्या है 2s ऑर्बिटल है। ध्यान करो, इस तरीके से हमने किया था ना, और ऐसे इनके मिलने से यहाँ पर ऐसे दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बने थे, एक बॉन्डिंग का बना था, एक एंटी बॉन्डिंग का बना था। ऐसे ही इन दोनों के मिलने से भी बनेगा, एक बॉन्डिंग का बनेगा। ऐसे रफ सा बना रही हूँ फिर मैं डायग्राम, क्योंकि ऑलरेडी कर चुके हो। ठीक है, तो यहाँ ध्यान करो, इस सिग्मा 1s बना था, सिग्मा स्टार 1s, ऐसे सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s। ठीक है, तो अब समझो जरा, है ना। अब पहले वो बस हमने जनरल सा उसको रिमाइंड किया यहाँ समझने के लिए। देखो अब तुम देखो बेटा कि जब दो लिथियम है, अब हम इसकी क्या लेंगे, वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स को देखेंगे, क्योंकि अंदर की शेल तो देखो बेटा ऑलरेडी सारे फिल्ड हैं, तो इसलिए उनकी वजह से हमारी ना तो कोई बॉन्डिंग होती है। ठीक है ना, तो इस बॉन्डिंग में हमारे अंदर की शेल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं, तो वी हैव टू टेक द आउटर मोस्ट शेल। तो लिथियम का हम बाहरी शेल देखें, तो दोनों के 2s में एक इलेक्ट्रॉन है। तो जब उनके एमओ डायग्राम्स भरे जाएंगे, तो तुम ध्यान करो कि पहले नीचे का भरा जाएगा, फिर ही ऊपर के आएंगे। तो दोनों के 2s में अगर एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों के सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब ऐसे समझना कि अगर 2 लिथियम एटम है, ठीक है, तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, अगर 2 लिथियम है तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को हम एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं। ध्यान करो, हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को हम मॉलिक्यूलर एमओ डायग्राम को हम एनर्जी लेवल डायग्राम भी कहते थे। ठीक है, तो ये एनर्जी लेवल्स ही तो हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं। तो हम आउटर मोस्ट शेल के अगर एनर्जी लेवल्स को देखें, तो अगर 2 लिथियम एटम ले रहे हैं तो 2 एनर्जी लेवल्स होते हैं, जिसमें से एक तो भर जाएगा और एक क्या रहेगा, खाली रहेगा। अब ऐसे सोचो कि भाई मान लो 10 लिथियम के एटम हैं, तो 10 एनर्जी लेवल्स बन जाएंगे। और देखो क्योंकि एक जैसे हैं तो सबकी एनर्जी बड़े पास पास होंगे, दे आर वेरी क्लोजली स्पेस्ड, बहुत थोड़ा थोड़ा उनमें एनर्जी का डिफरेंस होगा, क्योंकि सारे एक ही एटम के हैं। ठीक है, तो देखो अब मैं अगर 10 अगर मैं लिथियम की अगर हम एटम लें, भाई एक मेटल का पीस है जिसमें कि 10 लिथियम के एटम हैं, तो उसमें 10 एनर्जी लेवल्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। समझ रहे हो? अब तुम देखो कि जब 2 लिथियम थे तो 2 एनर्जी लेवल्स थे, एक भर गया एक खाली था। ऐसे ही जब 10 लिथियम है तो 10 मॉलिक्यूलर और 10 एनर्जी लेवल्स बनेंगे, जिसमें से 5 तो क्या है, भर जाएंगे। ठीक है, और 5 कैसे रहेंगे, खाली रहेंगे। होगा बेटा ऐसी। तो अब देखो क्या कहती है बैंड थ्योरी कि एक मेटल के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे एनर्जी लेवल्स बनते हैं। ठीक है, तो वो जो एक एनर्जी लेवल्स बहुत सारे लगातार बनते हैं, तो उसी को ही वो क्या कहता है, एक बैंड कहता है। बैंड क्या होता है कि एक ग्रुप ऑफ क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स। ठीक है, बहुत थोड़ी थोड़ी एनर्जी के अंतर पर जो एनर्जी लेवल्स का एक ग्रुप बनता है, उसी को ही हम कहते हैं बैंड। ठीक है, जैसे ये एक बैंड है। अब क्या कहती है ये थ्योरी, वो ये कहती है मेटल्स के अंदर क्योंकि बहुत सारे एनर्जी लेवल्स होते हैं, जैसे वी टेक द एग्जांपल ऑफ लिथियम, तो उसमें से देखो आधे भरे हैं आधे खाली हैं और बहुत थोड़ा सा ही एनर्जी डिफरेंस है। ठीक है, तो जैसे ही उसको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, इलेक्ट्रॉन ऊपर के लेवल में जाते जाएंगे और एक एंड से दूसरे एंड पर पहुंच जाएंगे। और होता ही क्या है भाई, इलेक्ट्रिसिटी क्या है कि भाई चार्ज मूव कर रहा है हमारा। समझ रहे हो ना बेटा कि जो हमने इलेक्ट्रिसिटी दी उस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन चल के यहाँ से यहाँ चले गए, तो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई हो गई। भाई यही तो होती है।
समझ रहे हो कि जहाँ कहीं इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं, चार्ज चल रहा है, वही तो एक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी है। समझ रहे हो बेटा? तो ये जो खाली लेवल्स थे वो ये क्या कहता है कि मेटल्स में खाली एनर्जी लेवल्स रहते हैं और वो भरे हुए के साथ क्या है, उनकी एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है। तो जैसे ही उनको एनर्जी मिलती है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट होकर आगे आगे चलते चले जाते हैं और इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई मेटल्स में हो जाती है। तो दैट्स व्हाई दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आई बात समझ में? देखो हमने पहले कर्नेल और मोबाइल इलेक्ट्रॉन का देखा था कि भाई हमने मेटल को पहले थ्योरी से, एक जो थ्योरी थी पहले कि जस्ट वो एक तरीके से कर्नेल, मतलब हम उसको ऐसे कह सकते हैं कि कर्नेल एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स मॉडल था, है ना? वैसे वो इलेक्ट्रॉन सी मॉडल इस ऐसे करके कुछ होता है, ठीक है? तो उसके हिसाब से तो वो मेटल को कैसे एक्सप्लेन करता था, वो ये कहता था, ध्यान करो मैंने तुम्हें बता रखा है इस यूनिट के स्टार्टिंग में भी, कि मेटल्स वो होते हैं जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत लो होती है, तो वो अपने बाहरी इलेक्ट्रॉन को, है ना, आउटर मोस्ट जो शेल के इलेक्ट्रॉन्स है उनको थोड़ा बाहर निकाले रखता है। जैसे मैंने सोडियम का पीस लिया तो उसने अपना इलेक्ट्रॉन पीस में से बाहर नहीं जाता, बट अपने एटम में से निकाल रखा होता है। जैसे मान लो 4 सोडियम के एटम, ठीक है, इस तरीके से तो सबने बाहर निकाल रखा है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो थोड़ा बाहर निकला तो अट्रैक्ट होकर यहाँ जाएगा, इससे ये इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन घूमने लग जाते हैं इसी पीस में। तो जब इलेक्ट्रॉन घूमने लग गए, चार्ज घूमने लग गया, तो इसलिए मेटल्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। वो थ्योरी इलेक्ट्रॉन सी मॉडल इस तरीके से एक्सप्लेन करता है मेटल्स की कंडक्टिविटी को। पर बैंड थ्योरी कैसे एक्सप्लेन करती है, वो ये है कि जो मेटल्स होते हैं क्या है, उसमें ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल्स होते हैं, क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स होते हैं, मतलब उसमें बैंड्स होते हैं, ठीक है? तो उन बैंड्स में कुछ एनर्जी लेवल्स भरे हुए होते हैं और कुछ खाली होते हैं, उनके बीच में एनर्जी गैप बिल्कुल ना के बराबर होता है। तो जैसे ही उसको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, इलेक्ट्रॉन भरे हुए लेवल में से खाली लेवल में चलता चला जाता है और कंडक्टिविटी हो जाती है। समझ रहे हो? मतलब इलेक्ट्रॉन चल जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई हो जाती है। समझ रहे हो? उनको जगह मिलती है, इलेक्ट्रॉन चलते चले जाते हैं। तो वो इस तरीके से मेटल्स की कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन करता है। आई बेटा बात समझ में? ये हमने लिथियम को देखा। अब बेरिलियम को देखो। बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2। तो उसका आउटर मोस्ट शेल क्या है, 2s2। तो अब तुम देखो, अगर 2 2s2 अगर भरे हुए हैं तो यहाँ तो ये भर जाएंगे, तो अगर 2 एनर्जी लेवल्स बनेंगे तो दोनों फिल हो जाएंगे, 10 एनर्जी लेवल होंगे तो 10 के 10 भर जाएंगे। तो अब हम बेरिलियम में कैसे कंडक्टिविटी को फिर उसने एक्सप्लेन किया होगा, जबकि बेरिलियम इज ऑल्सो अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है? भाई लिथियम के केस में तो बैंड थ्योरी ने एक्सप्लेन किया कि आधे भरे थे आधे खाली थे, तो जैसी इलेक्ट्रिसिटी मिली इलेक्ट्रॉन खाली में चलते चले गए और करंट कंडक्ट हो गए। समझ रहे भाई? वो एनर्जी ऊपर की तरफ चलती चलेगी उन इलेक्ट्रॉन के थ्रू, उन खाली एनर्जी लेवल्स उनको मिले और वो चलते चले गए। पर जिनमें खाली एनर्जी लेवल्स ही नहीं है तो उनमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे चलेंगे और वहां हम उसकी कंडक्टिविटी को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो फिर बैंड थ्योरी ने अपना एक वो दिया, अपनी एक एक्सप्लेनेशन दी। उसने कहा देखो बेरिलियम में 2s2 है, पर 2s के बाद क्या है, 2p है, और वो कैसा है, खाली है, ठीक है? और 2s और 2p के बीच में एनर्जी डिफरेंस भी क्या है, ना के बराबर है। समझ रहे हो बेटा बात को? क्योंकि एक ही शेल के तो है। तो अब वो उसको कैसे समझाता है, देखो बेटा। अब हम इसको थोड़ा अच्छे से उन पर्टिकुलर डायग्राम से देखेंगे जो तुम्हें ड्रॉ कर देंगे, ठीक है? तो अब देखो बेटा कि बैंड थ्योरी कैसे समझाती है। अब जैसे कि पहले अगर हम लिथियम का बना करते हैं, ठीक है, वो इस तरीके से दिखाती है बेटा, मतलब जो बहुत सारे एनर्जी लेवल्स हैं उसको एक इस तरीके से एक बैंड बना लिया उसको हम इस तरीके से दिखाएंगे। मतलब ये मान के चलेंगे इसमें बहुत सारे हैं, ठीक है? अब भरे हुए को हम ऐसे दिखा देंगे कि देखो ये भरा पड़ा है, ठीक है, और ये क्या है, खाली है। तो आई बेटा बात समझ में, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलकर और यहाँ चले गए। ये तो हमने किसका डायग्राम बनाया, लिथियम का। अब हम बनाएंगे बेरिलियम का। देखो बेरिलियम के लिए बैंड उसने कैसे बनाया, बेरिलियम के बैंड उसने ऐसे बनाया कि भाई ये जैसे ये लिथियम के केस में है और ये इसका क्या है, 2s बैंड है, जो कि कैसा है, पार्शियली फिल्ड, आधा भरा हुआ है,
समझ रहे बेटा कि आधा भरा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। अब हमने बेरिलियम के केस में देखा, तो बेरिलियम के केस में जो 2s का बैंड है वो कैसा है, पूरा भरा हुआ है, ठीक है। पर 2s के ही जस्ट ऊपर 2p का बैंड है, और 2p के जो नीचे के एनर्जी लेवल्स हैं, 2s के जो ऊपर के एनर्जी लेवल्स हैं, उनकी एनर्जी लगभग बराबर है। तो 2p 2s के ऊपर थोड़ा सा ओवरलैप्ड है, ठीक है। देखो किस तरीके से, ऐसे बनाएंगे, दूसरे पेन से बनाते हैं, है ना, कलर्ड, उससे तुम्हें ज्यादा बेटर समझ में आएगा। देखो बेटा इस तरीके से, ये जो नीले वाला है ना, ये खाली है। ये कौन सा बैंड है, ये 2p बैंड है। भाई इसका भी 2p बैंड है, इसके ऊपर ओवरलैप ही है, पर उसको बनाने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि खाली इसी बैंड से ही हम कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। पर बेरिलियम में खाली 2s बैंड से भी कांट एक्सप्लेन द कंडक्टिविटी, इसलिए जो नेक्स्ट बैंड है और जिसकी एनर्जी इसकी ही क्या है, मतलब बराबर तो नहीं है, पर कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, कुछ एनर्जी लेवल्स तो इसके एनर्जी लेवल को मैच कर रहे हैं, ओवरलैप्ड हैं उसके ऊपर, ठीक है। तो ये जो खाली लेवल है ये हमारा क्या है, 2p बैंड है यहाँ बेरिलियम का, ठीक है बेटा। तो अब जो बैंड हमारा भरा हुआ होता है, ठीक है, जो बैंड हमारा कैसे होता है, भरा हुआ होता है, उसको तो हम कहते हैं वैलेंस बैंड। तो ये हमारा क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भरा हुआ है वो तो है वैलेंस बैंड, और जो बिल्कुल खाली होता है उसको हम कहते हैं कंडक्शन बैंड। उसको क्या कहते हैं बच्चों, ऐसे बोला करो, अब मैं ऐसी समझ के चलूंगी कि हाँ भाई सारी मेरी 8 की 8 बच्चियां बोल रही हैं। जब मैंने पूछा ना क्या कहते हैं, वैसे बोला करो कंडक्शन बैंड, वो मेरे तक पहुंच जाएगी तुम्हारी आवाज, ठीक है। इतना तो साइंस में ताकत होती है ना, कि हम फीलिंग्स को समझ सकें एक दूसरे की। मैं कह रही हूँ बोलो, तुम हाँ बोला करो जब वीडियो देखते हो, ठीक है। चलो तो देखो, तो क्या होता है कि जो बैंड हमारा भरा हुआ है उसको हम कहते हैं वैलेंस बैंड, भाई जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। और जो बैंड हमारा खाली है उसको हम कहते हैं कंडक्शन बैंड, मतलब दैट इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्टिविटी ऑफ दैट मेटल, ठीक है बेटा। तो वो हमारा क्या होता है, कंडक्शन बैंड। जो रीजन उनका कॉमन आ रहा है उसको हम कहते हैं बैंड ओवरलैप, कि भाई यहाँ पर दो बैंड एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए एक तरीके से, है ना, ओवरलैपिंग हो गई है दोनों। आ रही बेटा बात समझ में। तो मेटल्स के केस में इस तरीके से, या हम कहें कि एक सिंपल अगर कोई सॉलिड है और वो एक कंडक्टर है, तो हम कंडक्टर को बैंड थ्योरी से इस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। तो देखो इसको समझाने में थोड़ा टाइम लगता है, बट तुम्हें सिंपल, बस मैंने अलग अलग केस बना के लिखते हैं, बस उतना याद करना है। एक तो बैंड की डेफिनेशन, एक कंडक्टर की मैंने अलग एक पैराग्राफ में एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, इंसुलेटर की अलग, सेमीकंडक्टर की अलग। तो बस तुम्हें उन 3 चीजों को अच्छे से याद करना है। पूरा 5 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है बेटा, कि एक्सप्लेन द कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी, ठीक है बेटा। तो बैंड थ्योरी के हिसाब से कंडक्टर्स क्या होते हैं, कंडक्टर्स आर दोज सॉलिड्स, ठीक है, विच हैव पार्शियली फिल्ड वैलेंस बैंड, और कंडक्शन बैंड विच इज ओवरलैप्ड ऑन द वैलेंस बैंड। सो देयर इज नो एनी, एक तरीके से हम कह सकते हैं देयर इज नो एनी एनर्जी डिफरेंस, या नो एनी मतलब मेजर एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, ठीक है। तो मेजर भी नहीं, हम नो एनर्जी डिफरेंस ही लिखेंगे। तो व्हेन देयर इज नो एनर्जी डिफरेंस बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, तो सच सॉलिड्स आर कॉल्ड कंडक्टर्स। अरे बेटा बात समझ में। तो सिंपल हमें लिखना है कि कंडक्टर्स क्या होते हैं, अकॉर्डिंग टू बैंड थ्योरी कंडक्टर्स आर दोज सॉलिड्स विच हैव पार्शियली फिल्ड वैलेंस बैंड और which have no energy gap between valence band and conduction band. So electrons can move from valence band to conduction band smoothly and thus conduct the electricity. So in this manner we can explain the conductors. अब बड़ा आसान है इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। इंसुलेटर क्या हो जाएंगे, जहां पर देखो छोटा छोटा बना देती हूँ, जहां पर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में बहुत ज्यादा एनर्जी डिफरेंस होगा। देखो इतना सारा एनर्जी गैप आ रहा है, तो उसको हम एनर्जी गैप कह देते हैं सिंपल। वहां पर तो कोई एनर्जी गैप है ही नहीं, ठीक है।
तो ऐसे सॉलिड्स जिसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में बहुत लार्ज एनर्जी डिफरेंस होता है, एक एनर्जी गैप होता है, तो वहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा ही नहीं पाते, ठीक है। तो जिसमें नो एनर्जी गैप वो कंडक्टर्स, ठीक है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में। जिसमें लार्ज एनर्जी गैप दोज आर इंसुलेटर्स, और जिसमें स्मॉल एनर्जी गैप, ठीक है, इस तरीके से हम बनाए। जैसे ये तो है वैलेंस बैंड, और देखो ऐसे पास में थोड़े से गैप पर हम बना देंगे, ये क्या है, इसमें स्मॉल एनर्जी गैप। तो जिसमें स्मॉल एनर्जी गैप होता है बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, तो सच सॉलिड्स आर कॉल्ड सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। तो इन दिस मैनर वी कैन इजी एक्सप्लेन द कंडक्टर्स। उसमें हम दो डायग्राम्स बना सकते हैं, खाली ये भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये क्या है हमारा इंसुलेटर्स, और ये है हमारे सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। तो इट इज अ वेरी इजी एक्सप्लेनेशन ऑफ कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ बेंड।